सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री खिलवत ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम खिलवत का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि खिलवत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो खिलवत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अंतःपुर। जैसे आपको पता है कि किस तरह से राजमहल में जो अंतःपुर होता है वहां पर रानियां निवास करती हैं और उसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के, बिना बुलाए कोई भी वहां पर जा नहीं सकता। जैसा कि मूल मिलावे को भी खिलवत कह देते हैं, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, श्यामा जी बैठे हैं, सखियां बैठी हैं। लेकिन जो खिलवत शब्द है ये अरबी भाषा के खलवत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एकांत स्थान, जहां पर आशिक और माशूक, जैसे आशिक प्रेमी और माशूक को कहते हैं प्रेमास्पद, जिसे प्रेम किया जाए। तो वो अपनी प्रेम की लीला करते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं खिलवत। तो इस हिसाब से तो जहां भी एकांत है परम धाम में किसी भी जगह, तो अगर आशिक और माशूक की प्रेममयी लीला चल रही है तो वो सब स्थान क्या है? खिलवत है। अब ठीक है, बाह्य रूप से चाहे मान लें कि खिलवत का अर्थ है कि अंत्यपुर मान लें या मूल मिलावा मान लें, लेकिन वास्तव में अगर हम इसका वास्तविक अर्थ देखें आज के ब्रह्मांड में, जैसे परमधाम में तो हर स्थान खिलवत है, आज जागने के ब्रह्मांड में अगर हम देखते हैं तो जहां पर आशिक और माशूक किस तरह से उनका हृदय ही वास्तव में खिलवत है। राजी ने हमारे दिल को अर्श बनाया और हम किस तरह से अपने दिल को अर्श बना करके इसे खिलवत बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो अर्श बनाने के लिए पहले हमें विकारों से मुक्त होना होगा, सब विकार अपने अंदर से निकालने होंगे। और जब राज्य बिल्कुल जीव विकारहीन हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, उस समय जब धनी अंदर प्रवेश करेंगे, जब एक रूह उनसे बातें करेगी, कहते ना रूह नैनो दीदार कर, रूह हक जुबां सो बोल, रूह कानो बातें सुने, रूह यही पट अर्श का खोल। जब एक रूह अपने अंदर की दृष्टि से उनके दर्शन करती है और अंदर अपने अंदर के कानों से किस तरह से उनकी बातें सुनती है, उनसे बातें करती है, तो वो स्थान खिलवत है। अब राजी है, राजी का हृदय तो आनंद से भरपूर है, क्योंकि उन्हें सागर का, इश्क का सागर का है, मार्फत का सागर का है। अब जिस तरह से सागर में लहरें क्रीड़ाएं करती हैं, देखा है ना, बिना लहरों के सागर का अस्तित्व नहीं है, और सागर में ही लहरें होती हैं, अलग होती ही नहीं है, एक ही है। तो उसी तरह से जब, क्योंकि धनी का जो हृदय है वो मार्फत स्वरूप है, उनके हृदय में सब कुछ है, श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, परम धाम के 25 पक्ष भी हैं, सब कुछ उनके हृदय में है। जब वो जो हृदय में है, जब वो लहरों के रूप में बाहर प्रकट होता है, तो वो क्या है? वो ही हकीकत है, वो ही खिलवत है। तो हमें, अगर मान लो हमने इस वाणी के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों को जान लिया, हमें पता लग गया, हमें धनी की पहचान भी हो गई, हमें अपने घर की पहचान भी हो गई, तो वो हकीकत है। अगर मान लो हमें वो दिख नहीं रहा, हम हकीकत तक पहुंचे हैं, हम परमधाम का पूरा वर्णन कर सकते हैं, पूरा पुखराजी पहाड़ का वर्णन कर सकते हैं, मानिक पहाड़ का वर्णन कर सकते हैं,
सारी बातें कर सकते हैं। जब तक वो परम धाम का मानिक पहाड़, पुखराजी पहाड़ या इवन देन कोई भी स्थान, चाहे वो कोसर तालाब है, चाहे 24 हास का महल है, हमें दिखता नहीं, तब तक हम हकीकत में हैं। और वो धनी दिखेंगे तो फिर सब कुछ दिखेगा ही दिखेगा, फिर तो अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। तो अगर मान लो इस समय अध्यात्म की जो सर्वोच्च अवस्था है, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था क्या है? मार्फत की स्थिति, मार्फत में पहुंचना। तो ये जो ग्रंथ है, श्री खिलवत ग्रंथ, ये हमें वहां तक पहुंचाने में एक सोपान का कार्य करता है, एक सीढ़ी का काम करता है। ये एक सीढ़ी है। अगर हम इसे अपने अंदर उतारते हैं, क्योंकि जो शुरू के 5 प्रकरण हैं वो ही मैं खुदी को निकालने के प्रकरण है। परमात्मा को पाने के लिए पहले अहंकार का त्याग करना बहुत जरूरी है। जब हम अहंकार का त्याग कर देते हैं, उसके प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तभी हम उसका दीदार कर सकते हैं, तभी हम उसे पा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इस ग्रंथ का अच्छी तरह से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, अपनी रहनी में उतारते हैं, अपने व्यवहार में लेकर के आते हैं, तो ये ग्रंथ हमें किस तरह से कहाँ का दीदार कराएगा? परम धाम का। क्योंकि परम धाम की ओर ले जाना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो पूरी वाणी का उद्देश्य यही है। पूरी वाणी किस लिए लिखी गई? कि ताकि रूहों को राज्य की पहचान हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरतीत की पहचान हो, अपने घर की पहचान हो, उन्हें अपनी पहचान हो, और वो इस माया को छोड़ करके कहाँ आए? अपने घर की ओर। अपनी सुरता कहाँ करें? क्योंकि सुरता आई हुई है यहाँ पर जीव के ऊपर। अब उस सुरता को कहाँ करना है? परात्म से मिला करके परम धाम की ओर। तो आओ शुरू करते हैं। ऐसा खिल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब यहाँ पर इंद्रावती जी, जिनके तन को शोभा मिली है श्री मामती जी की, जिनमें 5 शक्तियों सहित युगल स्वरूप विराजमान है, वो क्या कह रही हैं? कि है ध्यान धनी, आपने ऐसा माया का ये खेल हमें दिखाया, हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के आए, और मांगा भी हमने था जो मांग लिया है हम। और मांगा भी कैसे? ना समझी में। उस समय पता नहीं था कि दुख क्या चीज है, ये पता नहीं था कि माया क्या चीज है, कुछ भी। रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। परमधाम में जो 12,000 रूहें थी, वो सब बेनियाज थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्हें तो ये लगा कि हमारे पति और हमसे इतना बड़ा भेद छिपा रहे हैं, आज तक हमें दिखाया ही नहीं। भाई कितनी अक्षर ब्रह्म की कैसी लीला है, क्या करता है, कैसा वहां पर है, और हमें कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना। तो ये अभी तो मन में आ गया। तो कहते जो मांग लिया है हम, वो नाम समझी के कारण पता नहीं था, और हमने वो खेल मांग लिया कि हमें तो वो खेल दिखाओ। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगिया तुम। कहते अब मैं आपसे विनती भी कैसे करूं, क्योंकि विनती तभी कर सकते हैं जब हम अपने पूरे कर्तव्यों को निभा रहे हैं। ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए सिखापन है। अगर मान लो हम उस मार्ग पर चल ही नहीं रहे, हम धनी को पाने के लिए कोई प्रयास कर ही नहीं रहे, तो धनी से विनती भी कैसे करें? क्योंकि आप तो यही कह दोगे एकदम, अरे तुमने ही तो मांगा था दुख का खेल, अब क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम्हें समझाया था कि वो खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। तुम वहां जाकर के मुझे भी भूल जाओगे, अपने घर को भी भूल जाओगे, अपनी पहचान भी भूल जाओगे। तो कहते हैं कि अब हम कैसे अर्ज करें?
तभी अर्ज कर सकते हैं ना कि धनी बस हो गया, कि हमने गलती से ये खेल मांग लिया, बस हमें अपने घर वापस ले चलो। और वो भी कब? जब ये बात दिल से निकले। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से कहेंगे, ऊपर से हम कितनी मर्जी अर्जियां करते रहे, अगर दिल में जाने की चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, अभी माया की चाहनाएं बाकी हैं, इच्छाएं बाकी हैं, तो धनी न जाए किंसो धुतियो, जो कीजिए अनेक दुतार। राज्य को तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि राज्य से, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, अंदर दिल की बात जानते हैं। आप जानते हो ना, बड़े महाराज जी का, ये शेरपोला महाराज जी थे, तो उस समय का एक उदाहरण आता है कि किस तरह से सारी सखियां बैठी हुई शेरपुर में भजन बोल रही थी। क्या कह रही थी? बस हमें इस माया से अब दूर कर दो, ले चलो कर परम धाम ले चलो। बहुत गा रही हैं। तो एक उसी में से एक सुंदर साथ ने कहा, कहती है राजी महाराज जी, देखो सही, ये सब सखियां परम धाम जाने के लिए तैयार हैं, अब इन्हें ले चलो ना परम धाम। कैसे बार बार पुकार रही हैं, कह रही हैं कि इन्हें तुम अब परम धाम ले ही चलो। तो बड़े महाराज जी बोले कि ठीक है, आज देख लेते हैं, आप इनसे कहो लाइन बना लें, जिसने जो मांगना है मांग ले, और मैं उसे वही दूंगा। सबने लाइन बना ली और ये कह दिया गया कि जो आज मांगेंगे वो सब मिल जाएगा। तो जैसे जैसे सब आते गए सुंदर साथ, कोई तो कहने लगा कि मेरी भाई बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कोई अच्छा वर मिल जाए। कोई कह रहा है कि मेरा बेटा इतना पढ़ गया है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, तो उसकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। कोई अपने खेत के बारे में बात कर रहा है, कोई पशुओं के बारे में बात कर रहा है कि मेरे पशु दूध नहीं दे रहे। तो इस तरह से सभी ने माया की बात, बस एक थी जिसने राज्य से खेल ही मांगा था, बड़े महाराज जी से। और बड़े महाराज जी ने कहा भी था कि तुम मांग तो रही है लेकिन बहुत दुख पाएगी ना, कोई बात नहीं। और वो अभी तक दुख भी पा रही, दुख भी पाया, बहुत दुख पाया अपने जीवन में, लेकिन उसने अपना परम धाम ही मांगा। तो कहते हैं कि किस तरह से इतनी सारी बैठी थी, भजन बोल रही थी। तो बड़े महाराज जी ने पूछा कि बोलो किसको इच्छा है? किसी ने मांगा मुझे मेरे से कि बस महाराज जी अब तो परम धाम ले चलो? किसी ने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, ये सारी जो बोल रही है ना, ये कंठ से बोल रही है, दिल से अंदर से नहीं बोल। कहते हैं तहकीक अर्ज पहुंचत है जो पाक दिल करत। अगर हम साफ दिल से अर्जी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी अर्जी अवश्य पहुंचती है। लेकिन अगर दिल में चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभी माया देखने की इच्छा है और राज्य से अर्जी कर रहे हैं कि राज्य नहीं बस अब तो ले चलो परम, तो ऊपर की होगी ना, तो अंदर की बात कहते हैं कहोगे मांगया तुम, आप तो ये कह दोगे आपने खेल मांगा है। अब कहती कछु आस न रखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए। आपने ऐसी ये दुनिया दिखाई, ये ब्रह्मांड दिखाया जो छल वाला है, जिसमें कपट है, जिसमें झूठ ही झूठ है। और कछु आस न रखी आसरो, और ऐसी जमीन में, ऐसे ब्रह्मांड में आपका हमें सहारा मिले, ऐसी भी कोई आशा दिखाई देती नहीं है कि हम आपका सहारा पकड़ें, आपको पा सकें। क्यों ऐसा कहा गया कि आपको हम पा सकें? क्योंकि माया की इतनी तेज आंधी चल रही है, माया ने सबको अपने वश में कर रखा है, कोई भी माया के चंगुल से निकल नहीं पा रहा। किसी ना किसी रूप में अपने माया ने सबको अपने अंदर फंसा रखा है। और उस समय आत्मा क्या है, वो अपने आप को क्या समझती है कि मैं क्या करूं, तड़प तो रही है लेकिन ऐसा है, कुछ कर नहीं सकती, ऐसी अवस्था में है। तो उसे पाने की आशा भी नहीं दिखती, कैसे पाए? तो कहते हैं कि
ऐसी जुदागी कर दई कहियो सुनियो न जाए। बैठे आपके चरणों में है, लेकिन ऐसे हमसे दूर, हमें इस माया में भेज करके ऐसे जुदाई कर दी, ऐसे अलग कर दिया कि मैं ना कुछ कह सकती हूँ और ना कुछ सुन सकती हूँ। तो ये क्या है? प्रेम की अधिकता। रूह चाह रही है बात करनी, लेकिन कर नहीं पा रही, उससे बात नहीं कर सकती, क्योंकि राजी है वहां पर, और वो राज्य के अलावा किसी और का सहारा ले ही नहीं सकती। राज्य से ही मांग सकती है, और राज्य से मांगे कैसे? उनके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, माया अपनी ओर बार बार खींच लेती है। तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था बना दी है कि आपसे कुछ कहना भी चाहूं तो कह नहीं सकती। अगर आप सभी अपने अपने दिल में विचार करें, तो आपको एक एक शब्द सत्य प्रतीत होगा। हर एक रूह की जो इस मार्ग पर आगे बढ़ रही है, जो ब्रह्मवाणी को भी पढ़ रही है, ब्रह्मवाणी को अपने अंदर भी उतार रही है, लेकिन फिर भी कितना चल पा रही है? जब चलेगी तभी तो विनती करने के काबिल होगी, तभी तो कुछ सुन सकेगी, कह सकेगी। तो ऐसा इस माया ने ऐसा रुकावट डाली है, इस माया ने ऐसा पर्दा डाला है कि मैं आपसे ना कुछ कह सकती हूँ और ना मैं कोई बात आपकी सुन सकती हूँ। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए। और किस तरह से हम, जब राजी ने इस संसार के दुखों की बात की, देखो उस समय धामधनी जो बातें कर रहे थे ना परम धाम में बैठे हुए, आपने देखा होगा अक्सर जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो कोई बात तो हमें कंठस्थ रह जाती है, याद रह जाती है, दिमाग में रह जाती है, और कई बातें निकल जाती हैं। हम पूरी बात को ध्यान से सुन नहीं पाते। कोई भी पूरा पूरा पाठ जो पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से बताने, कोई कुछ बात बताएगा, कोई कुछ बताएगा, सबके दिल में अलग अलग। तो उस समय जो जिस रूह ने जो अपने दिल में ले लिया, वही वो यहाँ देख रहे हैं। धनी को तो पता है उस समय क्या कहा था, उनके दिल में तो वो सारी लीला जो मांगी थी वो रील बन गई पूरी। तो उसी हिसाब से वो यहाँ पर इस संसार में वही उसको रोल मिला, और वही उसको जो उसने मांगा था, क्योंकि उस समय पता नहीं था। धनी कह रहे हैं कोई बात सुनी तो लग रहा ये तो देखना है भाई, ये कैसा होता है। जब बताया उन्होंने, भाई इस संसार में तो भाई ऐसा भी होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, विधवा भी हो जाते हैं, बहुत बातें सब बताई, माया से डराया। तो जिस रूह ने जो बात दिल में ले ली वो उसे धनी दिखा रहे हैं। तो किसी रूह के दिल में थोड़ा सा लगा भी, वे कह रहे हैं पता नहीं सत्य ना हो, तो कैसे सखियां एक दूसरे को पकड़ करके, देखना तो जरूर है कि, लेकिन कैसे गले में बाहें डाल ली, ऐसे अनार के दानों की तरह चिपक करके बैठ, और कह दिया कि तू भूले तो मैं जगा दूंगी, मैं भूलूं तो तू जगा देना। हम भूलने वाले नहीं है, हमें कहीं जाना तो है नहीं, क्योंकि धनी कह रहे हैं कि यही अपने पास बैठाऊंगा, आपके अपने चरणों में ही रखूंगा। तो हम धनी को कैसे छोड़ सकते हैं? एक बार खेल तो देख ही आते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह से मूल मिलावे में आपके चरणों में एक दूसरे से चिपट कर बैठे। और इस ब्रह्मांड में क्या हुआ, हो सकता है जो हमारे बगल की सखी है, जिसके हमने गले में बाहें डाली हुई हैं, उसी के हम कट्टर दुश्मन बने हुए होंगे, उससे हम दुश्मनी निभा रहे होंगे, क्या पता। तो ऐसी करी अंतराय, ऐसा अंतर कर दिया आपने, ऐसी दूरी कर दी कि वहां हम एक जगह बैठे हैं बिल्कुल आपके चरणों में, तो आज कितनी कितनी दूर हैं, ना किसी को पहचान पा रहे हैं, ना किसी की बात कर पा रहे हैं, ना किसी से दिल का हाल कह पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जुदाई कर दी। ना कछु नैनो देखत
ना कछु आप ओल खाए। ना तो मैं अपनी आंखों से कुछ देख सकती हूँ, ना ही आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है, आंखें भी खुली हुई हैं। आवाज स्लो हो गई आवाज। अच्छा, आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ दिख नहीं रहा, देखो क्यों नहीं दिख रहा। आपने देखा होगा कि जब हम कई बार बैठे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और हमारा ध्यान कहीं और लगा होता है, तो हमारे सामने से कोई निकल जाए, हमें पता भी नहीं चलता कौन निकल गया। आपसे पूछे तो पता नहीं कौन निकल गया सामने से, क्योंकि ध्यान कहीं और था, बिल्कुल सामने। और कई बार वो आपसे कोई बात भी कह जाए, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने सुना ही नहीं, ध्यान कहीं और था। वो कहेगा मैं आपसे बोल के तो गया था अभी अभी यहाँ पर, मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि ध्यान कहीं और था। अब उसी तरह से पर आत्म की सुरता इस ब्रह्मांड में आत्म पर आई हुई है, आत्म के रूप में जीव पर आई हुई है, क्योंकि सुरता को ही आत्म का है, और सुरता ही जो है उसे ही रूह कह देते हैं। और वो क्या है, वो पर आत्म का ध्यान है। उसका ध्यान उस जीव पर बैठा है, उस जीव पर लगा हुआ है, उसका ध्यान वहां है ही नहीं। जब ध्यान ही नहीं है, आंखें खुली हैं, ना तो धामधनी दिखाई दे रहे हैं, ना उसे अपने नेत्रों से कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं कर पा रही, पता ही नहीं, आंखें खुली हैं, लेकिन सामने बैठकर भी ना उनसे बोल सकती है, ना बात कर सकती है, ना उनकी कोई बात सुन सकती है, ना उन्हें देख सकती है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, फरामोशी है, उसके ऊपर फरामोशी का पर्दा है। कहते हैं बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए। अब यहां पर बताया है कि किस तरह से हम सब सखियां एक दूसरे से मिलकर के जुड़ करके बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आपने हमें माया की ओर उल्टा दिया, हमारी सुरता को माया की ओर फिरा दिया। ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। ना तो हम दिल की कोई बात कह सकते हैं, और ना ही आपकी हमें कोई बात सुनाई देती है। तो किस तरह से, क्योंकि उल्टा है, यानी कि बैठे सामने हैं, सामने बैठे हुए भी सामने नहीं बैठे, क्योंकि ध्यान यहाँ पर आया हुआ है, सुरता यहाँ पर आई हुई है। जब सुरता यहाँ पर आई है, अब उसके दिल में कुछ है भी तो कह ही नहीं सकती। पर आत्म भी ऐसा है, आत्म भी ऐसा है। आत्म का मुद्दा जीव पर है, और परात्म का मुद्दा आत्म पर है, सुरता पर है। तो किस तरह से वो भी ऐसा है, अब उसके दिल में आ रहा है तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा कुछ, कोई बात कर ही नहीं सकती, कोई बात सुनाई दे ही नहीं रही। तो किस तरह से कह रही है कि मैं अपने दिल की कोई बात आपसे कह भी नहीं सकती। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़। आंखें भी खुली हैं, देखो हम इस संसार में आए हैं, क्या हमारी आंखें बंद है? आंखें खुली हैं, तो राजी थोड़ा दिखाई देंगे आंख खुली से। और वहां पर परात्म की आंखें भी खुली हैं, लेकिन राजी दिख नहीं रहे, क्योंकि सुरता नहीं है, ध्यान नहीं है। और सभी सखियां एक दूसरे से अंग मिला के बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कितनी दूर दूर। क्योंकि पहले धनी ब्रज में लेके आई थी, दोबारा रास में लेकर, तो क्या कह रही थी मैं कि किस तरह से हमारी आंखें तो खुली हुई है ना, वहां पर आत्म की आंखें भी खुली हुई हैं, और सारी सखियां एक दूसरे से मिलकर भी बैठी हुई हैं। जिस तरह से पहले हम ब्रज में आई थी, रास में आए थे, इकट्ठे आए, सब इकट्ठे आए, धनी सबको एक ही जगह लेकर के आए। लेकिन जब दोबारा ये खेल मांग लिया, वहां पर आकर के भूल गए, फिर लगा कि अब की बार देखते हैं, अब की बार नहीं भूलेंगे। तो धनी ने भी दिल में देख लिया, देखता है तुम कैसे नहीं भूलोगे। और किस तरह से, जैसे मुट्ठी भर के मोती होते हैं, मोती को ऐसे बिखेर देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने किसी रूह को आसाम भेज दिया, किसी को नेपाल, कोई उत्तराखंड में है, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई सिंध, कहाँ कहाँ दूर दूर, कोई विदेश में।
कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न वर्णों में, भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग कर दिया। तो कहते हैं किस तरह से वहां तो हम गले में बइयां डाल के बैठे हैं, अंग जोड़ के बैठे हैं और आंखें भी खुली हैं। आशा उपजे अर्श को, सो भी दई मोहे तोड़। ये पर आत्म की बात है। अब पर आत्म के दिल में तो आ रहा है कि मैं धनी से विनती करूं, अर्जी करूं, कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? सुरता तो है ही नहीं उसकी वहां पर, सुरता ध्यान वहां पर है, वो ऐसा है। और कहते हैं वो भी आपने हमारी उस आशा को तोड़ दिया है। तो देखो, ये इस बात को आपने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये आपके अंदर जरूर जिज्ञासा होगी कि अर्जी करने की इच्छा है तो कर क्यों नहीं पा रही, क्या कारण है उसका? माया कारण है, ज्ञान कारण है, या विरह कारण है? अब जैसे ये तारतम्य ज्ञान दिया हमने, हमें वाणी के द्वारा पता लगा, तो किस तरह से एक रूह, एक सुरता जो आत्म कहा गया है, वो उस ज्ञान को लेकर के धनी के प्रेम में डूब करके, विरह के राह पर चल करके प्रयास करती है। अब आत्मा तो इस संसार में है और उसमें होने वाली लीला को परात्म तो दृष्टा बन के करी हुई है। परात्म कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो दृष्टा है। ऐसे ही आत्म भी दृष्टा है जब तक जीव कुछ ना करे। जब जीव और आत्म एक हो जाते हैं, तब आत्मा उस ज्ञान को लेकर के, उस प्रेम में डूब करके, धनी के प्रेम में और विरह में डूब करके धनी को पा सकती है। लेकिन परात्म के दिल में अर्जी आए, वो बेचारी क्या करे? वो भी ऐसा है। और आत्म पर सुरता आई हुई है, सुरता जो है जीव पर आई हुई है, और सुरता भी क्या करे जब तक जीव ही कुछ ना करे। तो ये बताया है कि किस तरह से अर्जी क्यों नहीं कर सकती। अब मान लो अगर जीव नहीं जागता तो आत्म जो है वो तड़फ तो रही है, क्योंकि आत्म तो देखो पर अलग ही नहीं है। पर आत्म के दिल में सब कुछ है, राज्य भी है, परम धाम भी है, 25 पक्ष भी हैं। अब उसकी सुरता है तो उसके दिल में भी सब कुछ होगा, आत्म के दिल में भी सब कुछ होगा, क्यों नहीं है? सब है उसके दिल में। लेकिन जीव ही कुछ ना करने दे, जीव उसे माया की तरफ रखे, जाने ही ना दे सत्संग की तरफ या धनी की तरफ, राज्य की तरफ जाना ही ना दे, तो आत्म क्या करेगी? तो उसी तरह से पर आत्म भी धनी के चरणों में बैठी है, आंखें खुली हैं, ना देख सक रही है, ना सुन सक रही है। और वो कब सुनेगी? क्योंकि जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। जब एक जब मूल तन हमारे जागेंगे, यानी मूल तन तो जगे हुए हैं, सॉरी, जब हमारी यहाँ पर जो आत्म है, आत्म की जागनी क्या है? जब जब जीव उसका पूरा साथ दे, तब आत्म के अंदर सब कुछ है, लेकिन आत्म को पहचान कब होगी? जब जीव साथ देगा, वो उसे जाने देगा, उस ओर लगने देगा, तब। तो किस तरह से एक रूह जो आत्म के रूप में कहा गया है, वो जीव को साथ लेकर के जब वाणी से धनी की पहचान करती है, और किस तरह से धनी के प्रेम में डूबती है, विरह में डूबती है, तब वो पर आत्म के दिल को कुछ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तब पर आत्म जो है वो कुछ देख सकती है, उसे लेकर के, पर आत्म को साथ लेकर के। देखो, क्योंकि हम हमारा चेहरा जो है ना, वो हमारा एक दर्पण है, शीशा है। हमारे दिल में जो बात होती है वो देखने वाला समझ लेता है, भाई इसके दिल में आज ये बहुत दुखी है, परेशान है, पता लगता है ना चेहरे से। अगर खुशी है तो चेहरे पे झलक ही अलग से होगी। ऐसे ही जो परात्म धनी के चरणों में बैठी है, उस पर तो फरामोशी है, लेकिन धनी पर तो फरामोशी नहीं है ना। जब धनी श्री देवचंद जी ने कहा था कि जो शाकुंडल और शाकुमार हैं वो राजघराने में है, क्योंकि उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है, तो उसी से अंदाजा लगाया ना। अब राज्य भी देख रहे हैं परात्म को,
वो देखते हैं ये रूह बहुत घबरा रही है, चेहरे पे बेचैनी से है, बड़ी व्याकुलता है, बस अब ये पाना चाह रही है, अब इसे धाम के सुख दे दो। तो इस तरह से हम धनी को पा सकते हैं। तो ये बात जो है पर आत्म के तन के लिए है, ना कि आत्म के तन के लिए। देखो, क्योंकि परात्म उस समय ऐसा है, कुछ नहीं कर सकती, करना तो उसकी आत्म को ही होगा, और आत्म भी तभी करेगी जब जीव को, तो जीव को जगाना भी हमारे अपने हाथ में है। हम कहे ना कि माया हमें नहीं छोड़ती, वही स्थिति हो जाएगी कि माया माया तो हमें छोड़ती है, लेकिन माया को हम नहीं छोड़ रहे, माया हमसे नहीं छोड़ रही। क्योंकि माया कुछ थोड़ी है जो हमें पकड़ रखा है, उसने कोई जाल डाल रखा है, हमें बंधने बांध रखा है। हम तो खुद ही बंधने बंधे हैं। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है, उस जाले के बंधन में खुद फंस जाती है, वैसे ही हम भी ये सारे जाल बिछाते हैं और उसके मुंह में हम स्वयं फंस जाते हैं। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। अब जो धामधनी अक्षरातीत हैं, वो तो हमेशा सुख देने वाले। आप जब तारतम पढ़ते हो तो उसमें भी पढ़ते हो, वो सत सुख देने वाले हैं, झूठे सुख देने वाले नहीं है, इस ब्रह्मांड के सुख देने वाले नहीं है। सत्य सुख, परमधाम के सुख, सत्य सुख देने वाले हैं। अगर हम उन सत्य सुखों को पा लेते हैं तो हमें इस संसार के भी सुख सब मिलते हैं। अगर हम संसार के सुखों में फंसे रहते हैं, उसे नहीं पाते, तो वो संसार में जो हम सुख भोगते हैं, वो भी हमारे लिए बाद में विष बन जाते हैं, जहर बन जाते हैं। मृत्यु तो होनी है और कुछ उपलब्धि होनी नहीं। तो धनी क्या है? वो तो सुख के दातार है, सुख के निधान है। हम आरती भी करते हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधाना। लेकिन जुड़े किससे हुए हैं? दुख के निधान माया से। तो कहते हैं कि वो तो हमेशा सुख देने वाले हैं, क्योंकि उनके पास है क्या? जिसके पास जो है वही देगा ना। जिसके पास सुख है, आनंद है, खुशी है, वो तो वही देगा ना। अंगना तेरी जोड़, और जो अंगना है वो क्या है? आप ही की अंग स्वरूपा है, आप ही के आप ही का अंग है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंग है। तो उसी तरह से ये सुरता भी परात्म का और परात्म राज्य का अंग है। तो कहते हैं अंगना तेरी जोड़, जो अंगना है वो आपकी अंग स्वरूपा है, आप ही का अंग है। जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। कहते आप तो हमेशा सुख देने वाले हो, फिर ऐसा क्यों? हमें इस संसार में दुख क्यों मिल रहा है? हम अर्जी करते ना, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही मेर करना। आप तो मेरों के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, तो आप तो मेर करते रहना। जैसा हमारे जीव ने किया है ना, जो हमारे जीव ने, क्योंकि इस जन्म में चलो हमें ठीक है, वाणी मिली, पहचान हुई, पिछले जन्मों का क्या पता नहीं क्या किया होगा। हो सकता है हमने बहुत कुछ ऐसा किया हो, हमने शराब का, मांस का सेवन किया हो, चोरियां की हो, झूठ बोला हो, जड़ की पूजा की हो, देवी देवताओं को मानो, पता नहीं क्या किया हो, कोई पता नहीं। लेकिन क्या कह रही है कि आपका हमारा संबंध तो परम धाम का है ना, तो आप उस निस्बत को तो रखो, कम से कम अपनी निस्बत को तो याद रखो। देखो, धनी से कह रहे हैं, चाहे हम तो संबंध भूल गए, हम तो निस्बत भूल गए, लेकिन आपको तो याद है ना, हमारी तो फरामोशी है। तो आपने तो ऐसा हमें दूर कर दिया जैसे कभी हमारा संबंध था ही नहीं, हमारा आपसे कोई संबंध ही नहीं था, ऐसा हमें भुला दिया। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी ना निमक नेश। कहती मैं हमेशा आपके चरणों में ही बैठी हूँ, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, कोई जुदाईगी नहीं है, आप ही के चरणों में बैठी हैं। लेकिन ऐसा दूर कर दिया
कि इस ब्रह्मांड में आकर के हमें क्या हो गया, पाइए ना नाम थाम दिस कहो, ना हमें अपनी पहचान है कि हम कौन है। और तो और धनीश दीक्षित देवचंद जी ने कितनी खोज की थी। आज तो हमारे पास वाणी है, वाणी से हम तुरंत पहचान कर सकते हैं धनी की। उन्होंने कितनी खोज की, तब भी उन्हें 40 साल के बाद जब राजी ने दर्शन दिए, पूछा तुम कौन हो, तो नहीं बता सकी। बस ये बताया कि हाँ, मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम है। मैं कौन हूं नहीं पता। तब उन्होंने पहचान कराई कि तुम कौन हो, तुम सुंदर बाई हो, परम धाम से आई हो, और किस तरह से तुम्हें यहाँ पर जो और भी रूहें आई हुई हैं उनको भी परम धाम की याद दिला करके वापस लेकर के आना है। तो कहते हैं आज इस ब्रह्मांड में ना हमें अपनी पहचान है कि हम कौन है, ना हमें ठाम, ना हमें परम धाम की पहचान है, हमारा घर कौन सा है पता ही नहीं, ना ही दिशा भी नहीं मिलती, कोई रास्ता भी नहीं मिलता, कोई बताने वाला भी नहीं मिलता। ऐसा दिया विदेश, ऐसा हमें परदेश भेज दिया, दूर देश में भेज दिया कि हमें कोई भी पहचान नहीं हो पा रही, ना अपनी, ना आपकी, और ना ही परम धाम की। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, मैं आपके चरणों में बैठी हूं, लेकिन रास्ता कितना दूर हो गया है, ये 14 लोक का ब्रह्मांड हमारे रास्ते में आ गया है। दूर दराज ऐसे करे, और इतना दूर कर दिया, इतना हमें दूर भेज दिया, कहूं नजीक न पाइए हक, कि राज्य कहीं नजदीक दिखाई देते ही नहीं है। तो किस तरह से हमें ये दूरी किस तरह से बनी, माया की तरह से, माया की तरफ से, क्योंकि हमारे अंदर माया है। किस तरह से राज्य तो बहुत नजदीक है, हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है, लेकिन जब तक पहचान नहीं होती तब तक ऐसा लगता है कि मानो धनी हमसे बहुत दूर है। वो तो वेदों में भी कह दिया है, अगर वो है तो दुरात दूरे अंतकात च अंत के, अगर दूर है तो बहुत दूर है, जब तक पहचान नहीं समझो वो हमसे बहुत दूर है, जब पहचान हो जाए तो वो बहुत निकट है, बहुत समीप है। आप उससे बात भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो, उसे देख भी सकते हो, वो इतना नजीक है, वो हमारे श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेशन, मैं आपके चरणों में बैठी हुई हूं, फिर भी मुझे इस तरह से परदेश दे दिया, इतना दूर दे दिया, ले डारी ऐसी जुदागी, और इतना दूर कर दिया, ऐसी जुदाईगी दी, ऐसा विरह दिया, इतना दूर कर दिया, रैया हरफ ना नुक्ताहीन, कि आपकी पहचान कराने के लिए ज्ञान का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। इस ब्रह्मांड में कितने ग्रंथ हैं, कौन जानता है पार ब्रह्म के बारे में। आज तो वाणी है हमारे पास, वाणी के द्वारा हम जान सकते हैं, लेकिन वाणी ना हो तो ये पार ब्रह्म की पहचान कराने वाला इस संसार में क्या है, कहाँ बताया है कि पार ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है। तो एक शब्द भी सुनने का आपकी तरफ का कोई दिशा नहीं मिलती, कोई शब्द सुनने को नहीं मिलता। बैठी हो आगे तुम, जानो अर्ज करूं कर जोड़, मैं आपके बिल्कुल आगे बैठी हूं, और मन भी करता है कि हाथ जोड़ के विनती करूं, आपसे प्रार्थना करूं। सो उम्मीद कछु ना रही, तो अब कोई ऐसो दियो दिल मोड़, इस दिल को ऐसा मोड़ दिया माया की तरफ कि कोई भी उम्मीद नहीं रही कि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूंगी, क्योंकि जो सुरता है, जो सुरता है ना, वो परम धाम की लीला करने वाली, इसमें स्वामी जी ने बताया कि वो एक शक्ति है, उसे शक्ति कहा जाता है, कि वो परम जो परात्म है ना, उस परात्म के दिल की लीला करने वाली उसे शक्ति कहा है। जैसे हमारा चित्त है, इस चित्त में क्या होता है, अनेक संस्कार होते हैं, और इन संस्कारों के योग से आप उस जन्म में नहीं है वैसे, लेकिन पिछले जन्म के संस्कार हैं। आपका मन, आप सो गए और अभी सुषुप्ति अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था जानती हो ना, कुछ जाग रहे होते हैं
कुछ सो रहे होते हैं, जागृत अवस्था, जागी हुई, सपन अवस्था, गहरी सपन की अवस्था। हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं और किस तरह से उसी समय ही सपन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और हम उसमें क्या देखते हैं, हमारा शरीर भी हमको दिखाई देता है, हम देखते हैं हम ही कर रहे हैं। और किस तरह से हम कुछ वहां पर देखते हैं तो हम भयभीत भी हो जाते हैं, डरते भी हैं। ऐसे ही राज्य के दिल रूपी पर्दे से होकर के परात्म की नजर कहाँ पड़ रही है, जीव पर पड़ रही है। तो कहते हैं ऐसे इसे ही पर आत्म के दिल का मुन्ना कहते हैं। उसका जो, ठीक है, देख तो राज्य के दिल की तरफ रही है, लेकिन सुरता कहाँ मुड़ी हुई है, जीव पर। इसे ही आत्मा कहते हैं, सुरता कहते हैं, वासना कहते हैं। वो इस संसार में आ गई है और ये सपन जो है, ब्रह्मांड जो है, उसे सत्य लग रहा है। जैसे हम सोते हैं, होते सपन में हैं, लेकिन इस जन्म में हमने नहीं किया, पिछले जन्म में हमने कोई भी संस्कार किए हैं, उस संस्कारों कारण से हमें वो सपना आना शुरू हो जाता है और हमें अपना वो शरीर भी साक्षात दिखाई देता है। तो उसी तरह से जो परात्म है, जो धनी के चरणों में बैठी है, धनी के दिल में देख रही है, लेकिन उसकी सुरता कहाँ फिरी हुई है, जीव पर। और वो यहाँ पर जीव जो है वो सपन देखना शुरू कर देता है। वो इस माया के ब्रह्मांड को देखना, सपन क्या है, वो माया का ब्रह्मांड, वो इस माया के ब्रह्मांड को देखना शुरू कर देता है। तो ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूं कदम के पास, चाहे मैं मूल मिला में बैठी हूं, आपके चरणों में बैठी हूं, बिल्कुल आपके पास बैठी हूं, लेकिन आपने ऐसी सुरता उल्टाई, ऐसा ध्यान उल्टा दिया, दर्द न कहियो जाए दिल को, उम्मीद न रही कछुक आस। जो मेरे दिल में दर्द है, वो दर्द आपसे कह नहीं सकता। पर आत्म जो है, उसके दिल में तो दर्द होगा ही होगा। चाहे फरामोश है, वो चाह रही होगी जल्दी से ये क्यों नहीं जीव जाग रहा है, इसका क्यों नहीं सुरता जो है, आत्म जो है वो दर्द ले, क्योंकि वो दर्द ले ही नहीं सकती। सुरता ही दर्द ले सकती है, आत्मा ही दर्द ले सकती है, आत्मा ही विरह ले सकती है। तो वो दिल में दर्द तो है, लेकिन कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, जब तक आत्म कुछ ना करे, जब तक उसको जीव ना जागे और आत्म कुछ प्रयास ना करे परमात्मा को पाने के लिए। तो ये बात ऐसी नहीं है कि आत्मा के लिए है कि आत्मा अपने दर्द, दिल के दर्द को नहीं कह सकती। हाँ, वो भी है, जब तक जीव ना जागे तो नहीं कह सकती। उसके दिल में तो दर्द होगा, आत्म तो देखो थोड़ा तड़फेगी अंदर से, लेकिन जीव करने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, रुकावट डाल देगा। जब जीव साथ लग जाता है तो वो रुकावट नहीं डालता, फिर वो माया की ओर खींचता ही नहीं है। फिर किस तरह सारी गुण, अंग, इंद्रियां सब धनी की ओर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह से कोई उम्मीद, कोई आशा भी ऐसी नहीं बची, क्या करूं। तो ये स्थिति उस रूह की है जो जाग नहीं पा रही। ये हम लोगों के लिए है। किस तरह से, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, बहुतों के दिल में दर्द होगा राज्य को पाने का, लेकिन माया कितने सुंदर चाल बुनती है, कैसी चालें चलती है, कैसे फंसा लेती है, और उधर चलने देती नहीं। तो क्या करे। तो कहते क्योंकि ऐसा माया का बंधन बांधा, ऐसा इस माया में जोड़ दिया कि रूह भी बेचारी, आत्म भी बेचारी ऐसा है, पर आत्म भी ऐसा है। बैठी तले कदम के मेरो एक घर धाम धनी, कि है मेरे धाम धनी, आपके चरणों में बैठी हूं और मेरा घर जो है परम धाम है। और ये आपकी मेहर है कि आपने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ए सुख दिखाए जगावत, आप हमें जगा करके वहां अपने घर के सुख दे रहे हो। आज रो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपने घर की पहचान कर पा रही है। वो पाठ घाट की, केल पुल की, वट पुल की, किस तरह से वहां पर होने वाली लीलाओं को याद कर पा रही है। तो भी होत नहीं जागने, ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम पढ़ तो रहे हैं, पहचान भी हो रही है, फिर भी जागनी क्यों नहीं हो रही।
फिर भी हम जाग क्यों नहीं पा रहे? कहते बैठी इन मेले भी नहीं, एक घर धनी सुख अखंड। मैं जिस मेले में बैठी हूँ, मूल मिलावे में, जहां हम सब इकट्ठी बैठी है, वो हमारा घर कैसा है? अखंड सुख का स्थान है। वहां अखंड सुख है, कभी ना मिटने वाले, हमेशा रहने वाले सुख हैं। आस न कहने सुनने की, जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। लेकिन बीच में, हमारे और धनी के बीच में क्या आ गया है? ये ब्रह्मांड आ गया है, 14 लोक का ब्रह्मांड, जिसे कहने सुनने की आशा भी नहीं रह गई। तो उसे कहना सुनना है तो हद और इस पिंड से और ब्रह्मांड से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो, धनी धाम सुख बतावत, ए धनी सुख अखंड है। धाम धनी है अक्षरातीत, हमारे और आपके बीच धनी धाम सुख। धाम धनी जो है वो तो वाणी के माध्यम से हमें सुख बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं वहां के सुख अखंड है। और इसके द्वारा हमें पता लगता है कि धनी हम पर कितनी मेहर करते हैं, कितनी दया है उनके मन में। हम तो माया में फंसे हैं, हमारे जीव इतने कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो अपने घर की पहचान करवा रहे हैं, अपनी पहचान करवा रहे हैं। आप दया बतावत अपनी, आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। लेकिन हमारे आड़े में क्या आ रहा है? ये शरीर और ये ब्रह्मांड। पहले तो इस पिंड से बाहर निकलना पड़ेगा, इस शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि ध्यान में हम शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाते। आपने सुना था ना, जब मेराज जी कह रहे थे कि जब भी मैं आपकी चर्चा सुनता हूं, मेरी आंखों से पानी झरझर बहता है। तो उस समय धनी श्री देवचंद जी ने क्या कहा था कि इस शरीर को पता क्यों लगता है कि पानी बह रहा है? इसका मतलब शरीर की सुध है ना? तो शरीर की सुध ही नहीं है, पता ही नहीं। तो ये हम इस पहले तो पिंड से बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर हमें इस ब्रह्मांड से भी बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमें वो अखंड सुख प्राप्त होंगे जो हमें धनी इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। जगावत कई युक्ते, दई कई विध साख गवाए। अब धामधनी हमें कई युक्ति ला करके, कई उपाय करके, प्रयास करके हमें जगा रहे हैं, और हमें कई तरह की साक्ष्या दे रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं। बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए। हमें उस वाणी, हमें धामधनी ने इस वाणी के माध्यम से अनेक ग्रंथों की साक्ष्यां दी हैं, गवाहियां दी हैं, अपनी पहचान कराई है, अनेक प्रमाण दिए हैं, और किस तरह से हमें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उन अखंड सुखों की पहचान कराई है। फिर भी ये जहर जिमी छोड़ी ना जाए, तो भी पता लग गया कि ये ब्रह्मांड जो है, ये माया के सुख जो है, सब विष है। एक विष तो तुरंत इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन ये विष इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। ये पता होते हुए भी हमसे ये विष रूपी जो जमीन है, ये जो ब्रह्मांड है, ये संसार हमसे क्यों नहीं छूटता? तो सुंदर साथ जी, आप इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जगावत कई जुगते, जगावत कई जुगते, दई कई दई कई विध साख गवाही। दई कई साग गवाही, बैठावत सुख अखंड में, बैठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी ना जाए, तो भी जहर जिमी जहर छोड़ी ना की छोड़ी जाए। ना जाए, तो भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।